ये हाउ टू सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है एंड इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। एंड इस पार्ट में हम एक सिंपल सा HTML वेब पेज बनाने वाले हैं जो है ये। HTML काफ़ी ज़्यादा आसान लैंग्वेज है, इनफैक्ट वो एक लैंग्वेज भी नहीं है सही तरीके से। हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं HTML वेब पेज बनाने के लिए। मैं पर्सनली नोटपैड यूज़ करता हूँ और इस वीडियो में वही यूज़ करेंगे। एंड नाउ ये जो चीज़ तुम्हारे अभी सामने आई है ये बेसिक सिंटैक्स है, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि इसके बिना तुम्हारा HTML डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा। एंड इन सभी को टैग्स बोलते हैं। ये ओपनिंग टैग है एंड ये क्लोजिंग टैग है। हम बॉडी टैग के अंदर ही अपना सारा कंटेंट लिखते हैं जो वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। एंड किसी भी वेब पेज का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट उसका बैकग्राउंड होता है जो उसके लुक को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं। कोई भी इमेज यूज़ करने के लिए पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट नेम पता होना चाहिए। वो करने के लिए पहले हमें राइट क्लिक करना है माउस से, फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाना है एंड देन सिक्योरिटी में वहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम लिखा रहता है, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नोटपैड खोलना है और बैकग्राउंड इक्वल टू डबल इंटरोगेटेड कॉमास के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। नाउ एक बार अपना आउटपुट देख लेते हैं। वो करने के लिए पहले हमें फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा और सेव करने के लिए आप कोई भी नेम ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है यूट्यूब वीडियो एक्सप्लेनेशन। एंड इसके बाद ध्यान रखना कि .html ज़रूर लगा देना। इसके बाद ये फाइल अपने आप ही ऐसा क्रोम वेब पेज स्टोर हो जाएगी एंड इसे ओपन करने के बाद ये देख लो। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा होता है कि इमेजेस रिपीट हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए हमें एक अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जो है CSS, और वो इस सीरीज़ में तो अभी हम नहीं सीखने वाले हैं। क्या करना है कि ऐसी इमेजेस लेना जो अगर रिपीट भी हो जाएँ तो भी कोई दिक्कत ना करे। जैसे मैंने जो हेक्सागोनल पैटर्न लिया है, ये रिपीट भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। नाउ अब टाइटल टैग के अंदर मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो वो एज अ नेम ऑफ वेब पेज डिस्प्ले होता है। जैसे अगर अभी यहाँ पे यशराज जेड लिखता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो क्रोम पे जो नेम डिस्प्ले होगा वो यशराज जेड होगा ऊपर टॉप पर, यहाँ पर। नाउ ये है पैराग्राफ टैग। ये बॉडी टैग को एक तरीके से काफ़ी छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है और ये काफ़ी सारी चीज़ों में मदद भी करता है, जैसे नए नए पैराग्राफ बनाना या फिर एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को अलाइन करना। तो बॉडी टैग में बिना पैराग्राफ टाइप के भी लिख सकते हैं कंटेंट, बट पैराग्राफ टाइप करने से होता है क्या है कि एक सिस्टमैटिक तरीके में उसे अलाइन कर सकते हैं। तो जैसे भी मैं लिख रहा हूँ यशराज जेडीसन एजुकेशनल चैनल, कुछ भी लिख दिया मैंने, थोड़ा और लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग है फ़ोन टैग। फ़ोन टैग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है। ये हमारे कंटेंट का कलर, साइज़ और फ़ॉन्ट बताने में मदद करता है। और हमें टेक्स्ट में क्या एडिट करना है या चेंज करना है उसके लिए हमें चाहिए होते हैं एट्रीब्यूट्स। हर एक कंटेनर टैग के या कहो सिंपली एक टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे बॉडी टैग में जो बैकग्राउंड लिखा है वो उसका एट्रीब्यूट है, एंड फ़ोन टैग में साइज़, फेस एंड कलर, ये 3 फ़ोन टैग के एट्रीब्यूट हैं। वैसे ही जो पैराग्राफ टैग था उसका अलाइन एट्रीब्यूट था। और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं बट हम मेनली उन्हीं को डिस्कस करेंगे जिनकी ज़रूरत है हमें इस वेब पेज को बनाने में। फाइल को सेव करने के बाद अगर हम इसे क्रोम पे रीलोड करेंगे तो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये हेडिंग सेंटर में इसलिए है क्योंकि मैंने वहाँ पर पैराग्राफ टैग में अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखा था। ब्लू कलर इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें कलर इक्वल टू ब्लू लिखा था। एंड फेस जो है वो इम्पैक्ट लिखा था, इसलिए थोड़ा वो बोल्ड लिख रहा है। नीचे वाली लाइन में देख सकते हो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा था, तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। नाउ अब सब कुछ हटा के अपने वेब पेज को बनाना शुरू करते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमने कंटेंट तो थोड़ा लिख लिया है एंड इनमें से अभी ज़्यादातर एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें हटा देते हैं और नीचे वाली लाइन में फ़ोन टैग लिख लेते हैं। अब क्योंकि पहले मैंने इम्पैक्ट एट्रीब्यूट और कलर एट्रीब्यूट को हटा दिया था फ़ोन टैग से, तो उनका इफेक्ट भी यहाँ पर हट गया है। नाउ अब हम अपने कंटेंट को थोड़ी हेडिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमारे पास H टैग्स होते हैं। H टैग्स में बेसिकली 6 टाइप्स होते हैं, H1 से लेकर H6, और H6 सबसे छोटा हेडिंग साइज़ है और वहीं पे H1 सबसे बड़ा हेडिंग साइज़ है। यहाँ पे अगर मैं भी यशराज जेड लिख रहा हूँ एंड फाइल को सेव कर रहा हूँ तो इस बार वेब पेज को रिलोड करने पर यशराज जेड बड़े लेटर्स में ऊपर आ जाएगा। ये सबसे बड़ा साइज़ होता है हेडिंग टैग्स का जो है H1। नाउ अब हम यूज़ करेंगे हमारे बॉडी टैग का दूसरा एट्रीब्यूट जो है टेक्स्ट। ये हमारे सारे कंटेंट का कलर चेंज कर देता है, वेयरएज जो हमारा फ़ोन टैग है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेंटेंसेस का कलर चेंज करता है जो उसके अंदर होते हैं। अगर हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट में जो कलर ज़्यादा कॉमन है उनके नेम्स पुट करते हैं तो वो आ जाते हैं, बट डिफरेंट नेम्स जैसे सियान हो गया, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, इनको पुट करेंगे तो वो नहीं आते हैं। इनके लिए हमें हेक्स यूज़ करना पड़ता है। अब ये क्या है वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। टैग के थर्ड एट्रीब्यूट एंड फोर्थ एट्रीब्यूट है टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मार्जिन बनाने में। इनकी वैल्यूज़ जो है वो पिक्सल्स में लिखनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो टॉप मार्जिन की वैल्यू ली है वो है 20 पिक्सल्स। यहाँ मैंने px नहीं लिखा है बट उससे भी कम चल जाएगा।
नाउ अब अगर मैं सबको सेव करके पेज को रीलोड करूँ तो देखना टेक्स्ट का जो डिस्टेंस है वो टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन से इंक्रीज हो गया 20 पिक्सल्स। नाउ अब हम अपनी हेडिंग को थोड़ा और साइज़ में इंक्रीज़ करेंगे और H1 क्योंकि मैक्सिमम साइज़ है तो हम इसमें पैराग्राफ टैग प्लस फ़ोन टैग को यूज़ करेंगे उसका साइज़ और बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ अंदर बनाया है हेडिंग के, क्योंकि हेडिंग टैग फर्स्ट आएगा। अगर हेडिंग टैग को मैं अंदर लिख दूंगा तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। एंड अब हम फ़ोन टैग का जो साइज़ एट्रीब्यूट है उसमें साइज़ रख देते हैं +7। मुझे खुद नहीं पता है कितना बड़ा है बट देख लेते हैं चलो। अब हम यूज़ करने वाले हैं यू टैग। यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन, सो अंडरलाइन करने से हेडिंग को वो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है एंड इसलिए हम हेडिंग को अंडरलाइन करने वाले हैं। एंड क्योंकि वेब पेज का लुक वेब पेज मेकिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो अंडरलाइन करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू टैग को हम यूज़ कर सकते हैं कंटेंट में भी और टेक्स्ट में भी। पेज को सेव करके अब जब हम रीलोड करेंगे तो सी हेडिंग का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और अंडरलाइन भी हो गई है हेडिंग। अब हम यूज़ करेंगे बी आर टैग को। बी आर टैग मीन्स ब्रेक अ लाइन टैग। ये एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बिना कोई लाइन छोड़े बीच में। एंड क्योंकि इन टैग्स में क्लोजिंग टैग नहीं होता, इन्हें एम्प्टी टैग्स कहते हैं। कोड को सेव करने के बाद अगर पेज को रिलोड करेंगे तो देखोगे कि फर्स्ट लाइन जो थी वो अब 2 लाइन्स में डिवाइड हो गई है बिना कोई नया पैराग्राफ क्रिएट करे। अब हम थोड़े छोटे बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी टैग्स को देख लेते हैं। एक है बी टैग। बी टैग मीन्स बोल्ड टैग। ये क्या करता है, जो भी तुम्हारा एक स्पेसिफिक वर्ड है या लाइन है उसे बोल्ड कर देता है। ज़्यादातर हम अंडरलाइन टैग को या बोल्ड टैग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टैग है DEL टैग या डिलीट टैग। ये डिस्प्ले तो करता है टेक्स्ट को बट उस पर एक लाइन बना देता है एज इफ ये उसे क्रॉस कर रहा हो। ये ऐसे ज़्यादातर यूज़ होता है किसी चीज़ को रॉन्ग दिखाने में, या फिर काफ़ी और भी यूजेस होते हैं। जैसे ये लाइन पहले प्रीवियसली डिलीट की जा चुकी है और जो नया करेक्शन है उसे बोल्ड में दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने डिलीट टैग लगा दिया है। अब फाइल को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्रूम पर। मुझे अपनी स्क्रीन पर तो अच्छे से दिख रहा है बट वीडियो में शायद कलर की वजह से इतना क्लियरली नहीं दिख पा रहा है। सो पहले एक काम करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। सी नाउ क्लियरली विजिबल है। जो एज वेल एज वाली लाइन है जिस पर मैंने डी टैग यूज़ किया था उस पर एक लाइन आ गई है जो उसे कट करता हुआ दिखा रही है। इनफैक्ट वर्ड काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिखने लगा है क्योंकि मैंने उस पर बी टैग यानी बोल्ड टैग यूज़ किया था। एंड इन सभी टैग्स को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था। अब हमें फिलहाल इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं हेक्स क्या होता है। हेक्स बेसिकली हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम सारे कलर्स को तो नेम नहीं दे सकते ना। जैसे हर एक कलर के काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ कलर्स कहते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब के अगर नेम याद करने लग जाए तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसी चीज़ को सॉल्व करता है हेक्स। अगर याद हो जो पेंट 3D या पेंट 2D जो भी हमारे ऐप्स थे माइक्रोसॉफ्ट के कलर्स वाले, उनमें क्या होता था, एक तरीके से पूरा चार्ट होता था जिस पे अगर हम कहीं भी अपना पॉइंटर घुमा देते तो उसके अकॉर्डिंग कलर बन जाता था। तो उस कलर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में और उसे ही हेक्स बोलते हैं या हेक्स कोड बोलते हैं। एंड सेकंड थिंग, HTML बेसिकली फिर भी एक कोड ही है। तो अगर कोड में इतने सारे कलर्स पुट करने हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब क्योंकि कलर्स के नेम्स भी हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं तो सारे कलर्स का नेम याद करना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि गूगल पे जाओ एंड टाइप करो HTML कलर कोड्स। नाउ अब इस वेबसाइट पे HTML के सारे कोड्स मिल जाते हैं, कलर कोड्स। सो अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर लो। एंड नाउ ऊपर जो ये हैश में ब्लैक कलर में दिख रहा है ये है हेक्साडेसिमल कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। अब इसे कॉपी कर लो एंड नाउ टेक्स्ट इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसे पेस्ट कर दो। मेरे पास ऑलरेडी मेरे फेवरेट कलर का हेक्साडेसिमल कोड रखा हुआ है तो मैं उसे पेस्ट करने वाला हूँ। एंड नाउ अब कोड को सेव करके देखते हैं। अब हमारे कंटेंट का कलर भी चेंज हो गया है। अब एक बार सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग्स को भी देख लेते हैं। मैं उनका यूज़ हाइड्रोजन एलिमेंट के सिंबॉलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों यूज़ हो जाते हैं। सो पहले हम लिखने वाले हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट को जब हम यूज़ करते हैं और सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी नंबर लिखते हैं वो ऊपर रिप्रेजेंट होता है स्मॉल साइज़ में, और जिसको सबस्क्रिप्ट टैग्स के अंदर लिखते हैं वो स्मॉल साइज़ में नीचे रिप्रेजेंट होता है। अब एक बार हम ब्राउज़र को रिलोड करके देखते हैं तो सी हाइड्रोजन में सुपरस्क्रिप्ट में 1 है एंड सबस्क्रिप्ट में 1 है, वो अपनी पोजीशंस पे आ गए हैं। एक चीज़ और, अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट वाले 1 को बाद में लिखता तो सुपरस्क्रिप्ट वाला 1 भी बाद में आता और सबस्क्रिप्ट वाला 1 पहले आ जाता। वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट की होने वाली है इसलिए बाकी की चीज़ें हम सेकंड पार्ट में करेंगे जो है इमेज लगाना, टेबल यूज़ करना एंड बाकी सारी चीज़ें जैसे HR टैग। एंड हाँ, टैग्स की एंड काफ़ी सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डेफिनेशन भी हैं तो उनके लिए तो मैं कहूँगा गूगल ही चेक कर लो, भी बहुत है। वैसे इतनी देर तक HTML वेब पेज मेकिंग देखकर तो तुम्हारी हालत कुछ ऐसी होगी।